तो दोस्तों ये स्टोरी आप लोगों को एक ना एक बार जरूर सुननी चाहिए। इतनी ये बेस्ट स्टोरी है कि अगर आप लोग समय की कीमत को आप लोग नहीं समझ पाते हो तो ये स्टोरी आप लोगों को एक बार जरूर सुननी चाहिए। एक लड़का जिसका नाम था अर्जुन, वो एक गांव में रहता था। वो पढ़ने में तेज तो था, जिसके कारण पूरे गांव वाले उसको बहुत सम्मानित करते थे, बहुत उसका इज्जत करते थे कि ये लड़का पढ़ने में बहुत तेज था। उसका बहुत तारीफ भी होता था, लेकिन वो समय की कीमत को समझ नहीं पाता था। वो समय को वेस्ट करता था गेम्स खेलने में, दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करने में। जितना दिन भर घूम लो, रात को सीधे घर आता था। दिन भर घूमो, फोन चलाओ, ये करो वो करो, लेकिन वो टाइम को समझ नहीं पाता था, वो टाइम को हैंडल नहीं कर पाता था। उसी तरह ये कंटिन्यू प्रक्रिया चलते रहा। जब वो एग्जाम दिया, जब उसका रिजल्ट आया तो उसका रिजल्ट इतना खराब आया। वो उतना रिजल्ट सोचा तक भी नहीं था। वो सोचा था कि कम से कम मैं पास भी हो जाऊंगा, लेकिन वो उतना तक भी रिजल्ट नहीं आया। उसके पेरेंट्स जब रिजल्ट देखे तो उनका सर गर्दन झुक गया कि ये रिजल्ट कैसा आ गया इसका, जितना हमने उम्मीद भी नहीं किया था, ये उतना खराब रिजल्ट। गांव वाले भी उस पे हंसने लगे। उसी तरह एक गांव में एक बाबा रहते थे, मतलब वो बहुत तेज थे, उनको मतलब गांव में उनका सम्मान था। वो लड़का उनको बाबा बोलता था। तो वो उनके पास गया और बोला कि बाबा जी, मेरा इतना खराब रिजल्ट कैसे आ गया? तो वो बोले कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तुम कीमत ही नहीं समझते हो समय की, कि समय का वैल्यू क्या है। तुम्हें ये समझ में ही नहीं आता है कि मुझे टाइम कैसे बनानी है, मुझे रूटीन कैसे बनाना है, ये तुम समझ नहीं पाते हो। तो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें समय की कीमत समझ आएगी कि समय की कीमत कितनी जरूरी है। तो वो एक स्टोरी सुनाते हैं। एक राजा था जिसका नाम क्या था? प्रताप। एक राजा था जिसका नाम था प्रताप। वो भी समय की कीमत नहीं समझ पाता था। उठता था, बहुत लेट से उठता था और अपने दोस्तों के साथ ही घूमता था। वो दरबार में भी उतना नहीं रहता था, लेकिन वो राजा बहुत ही अमीर था, लेकिन वो भी समय की कीमत को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता था। उसको समय लगता ही नहीं था। उसको लगता था अभी बहुत टाइम है, आज नहीं तो कल कोई काम हो ही जाएगा। उसे कोई काम पड़ता था तो लगता था कि कल होगा, आज नहीं, अभी बहुत टाइम है यार, हमेशा तो टाइम ही टाइम है, कभी भी कर लेंगे काम। लेकिन वो भी उस समय की कीमत को नहीं समझ पाता था। तो एक उसके दरबार में एक बाबा आए थे। उन्होंने बोला, बालक, तुम समय की कीमत को समझ नहीं पा रहे हो, ये तुम्हें आगे चलकर बहुत ही इसका मुश्किल सामना करना होगा। उसने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, आप जाओ, मेरी लाइफ है, मैं अपना जी सकता हूँ, मेरी लाइफ है, मेरा मन। बाबा बोले, ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसका परिणाम तुमको बाद में बहुत दशा होने वाली है तुम्हारी। उसने बोला, ठीक है, हाँ ठीक है। उनकी बातों को कोई वैल्यू नहीं दिया। बाबा चले गए। जब वो राजा कुछ साल जब वो राजा बूढ़ा हो गया, उसकी तबीयत खराब होने लगी, वो जब बिस्तर पे पड़ गया तो उसे कोई करने वाला नहीं था। उसकी जितनी संपत्ति थी वो संपत्ति नहीं रह गई। वो अगर पहले टाइम की कीमत को समझ पाता तो आज ये दशा उसकी नहीं होती, लेकिन उसने टाइम की कीमत को समझा ही नहीं, तो उसकी कोई मदद भी नहीं करता था। वो सारा जिसका धन था वो धन ही रह गया, जो उसका महल था महल ही रह गया, राज था राजसभा राज ही रह गया। उसने टाइम की कीमत को समझा नहीं था, इसलिए तो उसके जो अर्जुन के जो दादाजी थे गांव वाले, उन्होंने बोला कि इसी तरह ये स्टोरी उस राजा की थी जो राजा का दरबार, महल, पैसा, धन दौलत सब नष्ट हो गया, वो एक टाइम की कीमत से। तो वो अर्जुन जो था, बच्चा जो था अर्जुन, उसने बोला, दादाजी, क्या मैं अभी भी अपने आप को सुधार सकता हूँ? क्या मैं अभी भी अपने समय को पकड़ सकता हूँ? तो दादाजी ने बोला, हाँ जरूर, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है कि समय की कदर कर लो। एक बार समय बीत जाएगा तो वो समय अभी नहीं आने वाला है। समय बहती हुई नदी की तरह है और नदी कभी रुकती नहीं है, नदी हमेशा बहती रहती है। उसी तरह समय भी है। अगर आप लोग अभी समय का कीमत
नहीं समझोगे तो आगे चलकर आप लोग को ही परेशानी होगा, पूरा आप लोग का जीवन बर्बाद हो जाएगा अगर अभी आप लोग समय को नहीं कीमती करोगे तो। क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान है। समय एक बोलता है आप मुझे मत देखो, मैं समय हूँ, आप मुझे मत देखो, आप मेरी कीमत करना सीखो। समय बोलता है आप मेरी कीमत करना सीखो। मैं अगर 1 मिनट भी अगर चला जाऊंगा ना, तो ये मिनट जो अभी चल रहा है ना, 1 मिनट में दोबारा कभी नहीं आऊंगा। इसलिए ये मोटिवेशनल स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि समय की वैल्यू रखना हम लोग सीखें, कि समय का कहाँ सही उपयोग करें, गलत उपयोग नहीं, समय का कहाँ सही उपयोग करें, ये हम लोगों को समझना चाहिए। तो अगर आप लोगों को ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आप लोग को बताना कि ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी, ये कमेंट सेक्शन में बताना।